किसी भी देश की न्याय व्यवस्था उस देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। शायद इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, न्याय विस्तरस्तु मूल स्तंभ भूतः सर्व विद्यानाम वेद प्रमाण्यः हेतुत्वात्। न्याय का विवरण सभी ज्ञान का मूल आधार है, साथ ही ये सभी वेदों की प्रामाणिकता का कारण है। वैसे ही किसी भी देश की न्याय व्यवस्था उस देश को हर मानक पर पूर्ण रूप देती है। ये श्लोक इस बात का भी प्रमाण है कि हमारी भारतीय संस्कृति में न्याय हमेशा सर्वोपरि रहा है। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ कम्युनिकेशन और साथ ही ईज ऑफ जस्टिस। भारत के नागरिक ईज ऑफ जस्टिस के हकदार है। अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए कानून अपराधी को दंड देने पर केंद्रित थे, परंतु नए कानून नागरिक और पीड़ित को न्याय देने पर केंद्रित हैं। उन्हीं पाश्चात्य संस्कारों से प्रेरित होकर और अपने राजतंत्र को कायम रखने हेतु, ताकि आगे कभी 1857 जैसी क्रांति ना हो, सन 1860 में अंग्रेज इंडियन पीनल कोड लेकर आए, जिसकी मदद से उन्होंने देश के क्रांतिकारियों को वर्षों तक झूठे मुकदमों में जेल के अंदर रखा। यदि हम इंडियन पीनल कोड की अनुक्रमणिका को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि मर्डर और बलात्कार जैसे विभत्स अपराधों को धारा 300 एवं 375 में, जबकि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे मामलों को सबसे पहले रखा गया था। इस अनुसरण से ये बात बिल्कुल साफ थी कि इंडियन पीनल कोड का उद्देश्य न्याय न देकर सिर्फ दंड देना था। मोदी जी के इस इनिशिएटिव ने हमारे तीनों कानून को एक गुलामी की मानसिकता और उसके चिन्हों से मुक्त करा है। अभी जो कानून हम रिपील करने जा रहे हैं, वो कानून में मानव वध और किसी महिला के साथ अत्याचार, उसके पहले सरकारी खजाने को लूटने की सजा, रेलवे की पटरी उखाड़ने की सजा और ब्रिटिश ताज के अपमान की सजा को रखा गया था। मानव वध तो बेचारा 302 नंबर पर बैठा बैठा अपनी राह देख रहा था। ये देश का दुर्भाग्य ही रहा है कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को ढो रहे थे। 1 जुलाई 2024 से देश में नए आपराधिक कानून प्रभावी हैं। भारत सरकार ने अपने दृढ़ निश्चय और जनता को दंड संहिता के बदले आजाद भारत के न्याय केंद्रित कानून दिए हैं। अब देश में इंडियन पीनल कोड के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हैं। देशवासियों को आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली मिली है, जिसमें EFIR, जीरो FIR, डिजिटल माध्यम से भी गवाही, पीड़ितों की सहभागिता जैसे अनेक अधिकार शामिल हैं। इन कानूनों में आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे अपराधों को परिभाषित किया गया है। नए आपराधिक कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए 37 धाराएं हैं, जो ये दर्शाता है कि नए कानून महिलाओं और बच्चों के प्रति न्याय के विश्वास को बढ़ाते हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि इनका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों को रोकना और उन्हें न्याय दिलाना है। अपनी पहचान छुपाकर या शादी के झूठे वादे कर महिला का यौन शोषण करना अब आपराधिक कृत्यों में शामिल है। नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है। डॉक्टर द्वारा दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर जांच अधिकारी को भेजने का प्रावधान किया गया है। बच्चों को अपराध करने के लिए शामिल करना अब एक दंडनीय अपराध है। पहले सरकारें जब चाहती थीं, अपने पसंदीदा व्यक्ति के खिलाफ मुकदमों को अपनी मनमर्जी से वापस ले लेती थीं,
परंतु अब नए नियमों के अनुसार जब तक पीड़ित को सुना नहीं जाएगा तब तक मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकेगा। नए कानून के अनुसार पीड़ित को एफआईआर की प्रतिलिपि पाने का अधिकार है तथा 90 दिन के भीतर जांच की प्रगति के बारे में भी पीड़ित को सूचित करने का प्रावधान है। पहले किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना सार्वजनिक नहीं होती थी, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। हर पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वो पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी की एंट्री यानी प्रविष्टि कर इसकी सूचना सार्वजनिक करेगा। नए कानूनों में इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है कि सबको न्याय समय पर मिले। नए कानूनों में कोर्ट द्वारा पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने का प्रावधान है। सालों महीनों तक फैसला सुरक्षित रखने की विधा को भी अब विराम दे दिया गया है। आपराधिक मामलों में ट्रायल की समाप्ति के 45 दिनों के अंदर निर्णय देने का प्रावधान। भारत का नागरिक न्याय पाने की आस में अदालतों के चक्कर न लगाता रहे, इसके लिए आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी हितधारकों की जवाबदेही तय की गई है। सालों के सालों तक तारीख पे तारीख पढ़ते रहते हैं। पुलिस न्यायपालिका को दोषित करती है, सरकार पुलिस और न्यायपालिका दोनों को दोषी करते हैं, और पुलिस और न्यायपालिका बैठती है तो सरकार को दोषित करती है। सब एक दूसरे के पीछे कानून का सहारा लेकर हमने इस कानून में ढेर सारी चीजों को हमने स्पष्ट कर दिया। बहुत सारे अपराधी भारत में अपराध कर दूसरे देशों में जाकर छिप जाते थे और उनकी अनुपस्थिति में यहाँ पर उनके विरुद्ध ट्रायल नहीं चल पाता था। पर अब नए कानूनों के अनुसार घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में भी उनके विरुद्ध चलेगा ट्रायल। न्यायालय द्वारा घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति की स्थिति में आरोप की विरचना की तारीख से 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचारण प्रारंभ। आने वाले वर्षों में भारत की न्याय प्रणाली विश्व की सबसे आधुनिक, वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी से लैस होगी। अब 7 साल या उससे ऊपर की सजा वाले मामलों में फोरेंसिक एक्सपर्ट का घटना स्थल पर जाना अनिवार्य है, जिसकी वीडियोग्राफी भी होगी। साथ ही अदालतों में पुलिस को डिजिटल माध्यम से भी आरोप पत्र दाखिल करने का भी प्रावधान है। अदालतों को डिजिटल माध्यम से गवाहों, पीड़ितों और विशेषज्ञों के बयान दर्ज करने की भी सुविधा है। ऐसा करने से मामलों का निपटारा जल्दी होगा। इस संदर्भ में माननीय डॉक्टर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा, The newly enacted criminal laws have transitioned India's legal framework on criminal justice into a new age. Much needed improvements have been introduced to protect victim interests and carry out the investigation and prosecution of offenses efficiently. The BNSS encompasses a holistic approach to deal with crimes in the digital age. It prescribes audiovisual recording of search and seizures. For instance, in Section 105, and the presence of a forensic expert at the crime scene for offenses punishable with more than 7 years imprisonment in Section 176(3). The audiovisual recording of search and seizures is an important tool for the prosecution as well as for protecting the civil liberties of citizens. भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह की धारा से संबंधित औपनिवेशिक विरासत को भारतीय न्याय संहिता में समाप्त किया गया है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सदन के पटल पर इस कानून के बारे में कहा है, शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाना, और जेल में जाना चाहिए। मानिए, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि देश दंड संहिता से न्याय संहिता की तरफ बढ़ रहा है।
नए कानून आपराधिक न्याय तंत्र को पहले से कहीं अधिक सुगम, सुलभ और सहज बनाते हैं। वर्षों से न्याय की आस में दर दर भटक रहे लोगों को अब न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें त्वरित न्याय मिलेगा। महिलाएं खुद को पहले से कहीं ज्यादा सशक्त महसूस कर पाएंगी। देश के अंतिम व्यक्ति को त्वरित न्याय सुलभ कराने के लिए पुलिस, वकील, जज सबकी जवाबदेही तय कर दी गई है। बड़े से बड़े अपराधी और आतंकवादी पर शिकंजा कसने की दृढ़ संकल्पना इन नए कानूनों में दिखाई पड़ती है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस संदर्भ में कहा है, Earlier, the focus was on punishment and penal aspects. Now, the focus is on encouraging justice. Therefore, citizens have a sense of assurance rather than fear. नए आपराधिक कानून के सुगम क्रियान्वयन के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRND द्वारा दिसंबर 2023 से ही आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों यथा पुलिस, न्यायिक अधिकारी, जेल अभियोजक, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स एवं केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रशिक्षण के लिए विशेष मॉड्यूल तैयार कर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स TOT प्रारंभ की गई है। 53,000 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए आपराधिक कानूनों के सुगम कार्यान्वयन हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना की है। न्याय प्रक्रियाओं को नागरिक केंद्रित और तकनीकी रूप से सबल बनाने के लिए NIC, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU, NCRB, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और BPRND, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं राज्यों के विभिन्न संस्थानों के द्वारा मिलकर 11 लाख से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित कर 3 नए कानूनों में प्रशिक्षित किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में भी अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली CCTNS संबंधित तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। NIC द्वारा घटना स्थल की वीडियोग्राफी के लिए ई-साक्ष्य और न्यायिक कार्रवाई की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए न्याय श्रुति जैसे ऐप्स का विकास कर प्रक्रियाओं को तकनीकी रूप से उन्नत किया गया है। न्याय एक सभ्य समाज की नींव डालता है। हमारे संविधान ने राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, न्याय की कई परिभाषाएं बनाकर हमारे लिए रखी है और ढेर सारे अनुच्छेद में 38, 39 से 142 में इसका जिक्र भी किया है। मगर जनता के आम मानस में न्याय का मतलब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से होगा। न्याय अनेक प्रकार के हैं, मैं इसका स्वीकार करता हूं। बड़ी पवित्र संकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने रखी है, परंतु जनता डे टू डे में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को न्याय कहती है। और आज मैं ये जो 3 बिल लेकर आया हूं, मोदी जी ने सालों से देश की जनता की जो अपेक्षा थी कि हमें पेनल्टी नहीं चाहिए, हमें दंड नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, आम आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए, वो बिल इस बिल के माध्यम से होगा। नए कानूनों के 3 आधार: न्याय, निष्पक्षता और समान व्यवहार।